जमीन सर्वे में कागजातों के अभाव में क्या करें, राजस्व विभाग ने बताया हल। नमस्कार, मेरा नाम नेहा साहिन है और रूबरू बिहार देख रहे हैं आप। बिहार में लंबे समय से जमीन सर्वे का काम चल रहा है। जमीन सर्वे से संबंधित लगभग हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा गांव में शिविर का आयोजन किया गया, मगर इसके बावजूद भी लोगों को जमीन सर्वे के काम में परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। लोगों को जमीन सर्वे के कार्य में अब 16 तरह की प्रमुख समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा विस्तृत रूप से जवाब भी दिए जा चुके हैं। बीते मंगलवार की शाम को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा इन समस्याओं से संबंधित अधिसूचना आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जा चुका है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने ये जानकारी दी है कि जमीन सर्वे में बहुत से लोगों के पास भू अभिलेखों की कमी है। विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि कैडस्ट्रल सर्वे को हुए 100 साल और रिविजनल सर्वे को हुए 50 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है, जिस दौरान बाढ़, अगलगी तथा दीमक लग जाने से भारी संख्या में जमीन के कागजात नष्ट हो चुके हैं। ऐसे में लोगों के बीच इस बात का भय था कि कहीं कागजातों के अभाव में उनके हाथ से जमीन न चला जाए। मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस भय का खात्मा किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने ये बताया कि जमीन सर्वे में सभी निर्देश बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 के लागू हुए तिथि से ही मान्य होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि देश की आज़ादी के पहले वाली जमीन के सिलसिले में गैर मजरूआ जमीन का हुक्मनामा प्रदान किया गया है, जिस पर जमींदारी की लगान रसीद तो है मगर इसकी कॉपी नहीं है। ऐसे में गैर मजरूआ जमीन के हुक्मनामे के आधार पर 1 जनवरी साल 1946 के पहले से कटने वाली रसीद तथा दखल के आधार पर स्वामित्व का निर्धारण किया जाएगा। इसके अलावा CS खतियान में रैयती एवं आरिस खतियान में गैर मजरूआ जमीन दाखिल होने की स्थिति में प्रकाशित हुए खतियान में एंट्री के दौरान सक्षम प्राधिकार के स्तर से जारी हुए फैसले के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। यदि किसी रैयत की ओर से आपस में ही पंचनामा के आधार पर बंटवारा किया गया है और स्टाम्प पेपर पर जमीन के सभी हिस्सेदार के दस्तखत मौजूद होने के बाद ही वे मान्य होगा। बता दें कि ऐसा तभी मुमकिन होगा जब उस जमीन पर सभी हिस्सेदार का शांतिपूर्ण कब्जा होगा। भूमि सुधार विभाग द्वारा विस्तृत तौर पर दिशा निर्देश जारी किया गया है। इस दिशा निर्देश में ये बताया गया है कि यदि बिना साक्ष्य के कोई व्यक्ति किसी जमीन पर रह रहा है तो स्वामित्व की स्थिति को पुराने सर्वे के मुताबिक स्पष्ट किया जाएगा। यदि किसी भूखंड पर रैयत का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है और रैयत के पास कोई कागजात उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में खिसरा के चौहद्दीदारों का बयान महत्वपूर्ण माना जाएगा। राज्य में हो रहे जमीन सर्वे का काम मुख्य रूप से आरिस के आधार पर ही किया जाएगा। जमीन सर्वे के काम में बासगीत पर्चा वालों को विशेष लाभ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि किसी रैयत का रसीद अपडेट नहीं है तो भी उसका असर स्वामित्व पर नहीं पड़ेगा। इन सब में ध्यान देने वाली बात यह है कि रैयतों को वंशावली स्वहस्ताक्षरित करके ही समर्पित करनी है।